अफगानिस्तान से इंतहाई खतरनाक, इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है सामने। वो मैं समझता हूं कि रेड लाइन है, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। खबर कुछ इस तरह से है, पख्तिया सूबा जो है उसके अंदर तालिबान जो है उन्होंने 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिटेन किया, यानी कि वहां पर उन्हें रख लिया। और जाहिर बात है इसे बहुत सी मीडिया आउटलेट्स अरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन हारून साहब, आप तो कह रहे थे कि तालिबान हैं, माजी के और थे, अब के तालिबान और हैं, कुछ आपको डिफरेंस लगा मैं इनमें? अकेला नहीं कह रहा। कैसा लगा मेरा मजाक? डीजी ISPR साहब ने कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने बता दिया कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और बाढ़ तो इस पर लग कर ही रहेगी। तो खबरें कल भी आई, कल जैसा कि अफगानिस्तान से बयानात आए कि हम डीजी ISPR को नहीं मानते, यानी हम उनके इस बयान को नहीं मानते, बाढ़ तो हम नहीं लगने देंगे, किसी सूरत नहीं बाढ़ लगने देंगे, हम बाढ़ उखाड़ फेंकेंगे। और हम देखते हैं कि पाक फौज किस तरह से अब इस बॉर्डर पर अपनी मूवमेंट को जारी रखती है, यानी पाक फौज पेट्रोलिंग कैसे करती है। हम पाक फौज की पेट्रोलिंग को जैम करने की कोशिश करेंगे, यहां पर हम 30 चौकियां बनाएंगे। लेकिन आज जो अफगानिस्तान से इंतहाई खतरनाक, इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है सामने, वो मैं समझता हूं कि रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। खबर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले अब्दुल हक उमरी हैं। ये अब्दुल हक उमरी एक सहाफी हैं और इनका ताल्लुक तलो न्यूज से है, जो कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, वहां का काबुल बेस्ड। और तलो न्यूज के ये सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इनकी तरफ से ये दावा सामने आया है। उसके साथ ही साथ रूपर्ट स्टोन है, ये एक वेस्टर्न सहाफी हैं और इनका इसके साथ ही साथ ये साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले सहाफी माने जाते हैं। और ये TRT, न्यूज वीक और बहुत से बड़े बड़े जरीदों के साथ इनका ताल्लुक रहा है। एक ये दूसरा शख्स ये हो गया। इसके अलावा खालिद जदरान नामी एक शख्स है नाज़रीन कराम, जो कि अफगानिस्तान के अंदर अमाराते इस्लामी और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका बड़ा करीबी समझा जाता है और उनके साथ इसके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो ये 3 सोर्सेज हैं जो इस वक्त इस इंतहाई तशवीशनाक खबर की तस्दीक कर रहे हैं। अब नाज़रीन कराम, ये दावा या खबर, इसे खबर तो अभी हम नहीं कहेंगे, इसे दावा जरूर कहा जाएगा। मैं वो पहले आपके सामने रख देता हूं। आप सबसे पहले ये ट्वीट देखें अब्दुल हक उमरी की, जो कि तलो न्यूज के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ब्रेकिंग: तालिबान डिटेन्स 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स, दे एक्सीडेंटली क्रॉस ड्यूरेंट लाइन इन गोमल डिस्ट्रिक्ट, पख्तिया प्रोविंस। पख्तिया सूबा जो है उसके अंदर तालिबान जो है उन्होंने 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को डिटेन किया, यानी कि वहां पर उन्हें रख लिया। और जाहिर बात है इसे बहुत सी मीडिया आउटलेट्स अरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी तहवील में ले लिया, कि उन्होंने एक्सीडेंटली ड्यूरेंट लाइन को क्रॉस किया और इन्होंने कहा कि आप हमारी टेरिटरी में आ चुके हैं, अब आपको हम यहां से जाने नहीं देंगे। ये अब्दुल हक उमरी दावा कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ इसके हवाले से आप देख सकते हैं रूपर्ट स्टोन क्या कहते हैं। थिंग्स गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स ऑन द अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, नाउ तालिबान हैव रिपोर्टेडली कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स। चीजें खराब से खराबतर हो गई हैं, पहले खराब थी, बैड थी, और अब वर्स हो गई हैं, मजीद खराब हो गई हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। और तालिबान ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री के सोल्जर्स जो हैं उन्हें कैप्चर किया है। अब ये जो खालिद जदरान है, जिसका अब्दुल हक उमरी ने भी हवाला दिया इस पाकिस्तान के सोल्जर्स की, जिन्हें इन्होंने वहां पर कैप्चर करने का दावा किया है। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। अब जरा लाइव मेरे सामने जो इस वक्त ट्विटर पर अकाउंट खुला हुआ है, ये खालिद जदरान के इस ट्वीट के नीचे अगर ट्वीट्स पढ़े ना, यानी जो कमेंट्स होते हैं वो इतने इश्तियाल अंगेज हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इसके नीचे लिखा गया है कि अब इनको जिंदा नहीं वापस जाना चाहिए, अब इनको जिंदा नहीं वापस जाना चाहिए, इनकी लाशें वापस जानी चाहिए। ये हकानी हवाए इस तरह का कोई बंदा है, अफगानी है,
द डेड हैव नॉट बीन सेंट अलाइव। ये एक्चुअल में सही तर्जुमा नहीं कर पाता, आपको भी पता है गूगल ट्रांसलेटर। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इनको जिंदा वापस नहीं भेजना। इसके नीचे बेशुमार और ट्वीट्स भी हैं जो मैं इनको पढ़ रहा था। अब वो ये एक और ट्वीट आ गया, वेरी वेल बट द पॉइंट इज दैट द बॉडी शुड बी रिटर्न टू पाकिस्तान। वो कहते हैं गुड, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन असल नुक्ता यह है कि इनकी डेड बॉडीज, इनकी लाशें पाकिस्तान के हवाले करनी चाहिए। यानी लाशें पाकिस्तान के हवाले आपने ज़रूर करनी है। ये भी अफगानी हैं जो इतनी नफरत भरा, इतना नफरत भरा जो है ना वो ट्वीट्स कर रहे हैं। कुछ जो है बेशुमार गालियां दे रहे हैं पाक फौज को और गलीज अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है और इस लाइन को भी तबाह कर दें। अब आप पाकिस्तान एंड इस विद अटक, आप अटक तक जाएं, आप इनको जिंदा वापस ना भेजें और उसके बाद अगला जो आप कदम उठाएं कि इस लाइन को, इस ड्यूरिंग लाइन को आप अटक तक एक्सटेंड कर दें। तो ये इस वक्त खबरें आ रही हैं। लेकिन हारून साहब, आप तो कह रहे थे कि तालिबान हैं, माजी के और थे, अब के तालिबान और हैं, कुछ आपको डिफरेंस लगा इनमें? मैं अकेला नहीं कह रहा, मैं तो आपको सुनती हूँ। शहर शमा क्या है वो, क्या है वो, फारसी का मिसरा है कि ये वो गुनाह है जो औरों ने भी किया है। मैं सबका ख्याल था, बिला इस्तिस्ना तमाम मुबस्सिरीन कह रहे थे कि ये मुख्तलिफ हैं, लेकिन पता चला कि कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक तो मसला ड्यूरेंट लाइन का, बाल काट रहे हैं, दाढ़ी रखने की तलकीन कर रहे हैं, और वो जो मुजस्समे से होते हैं बेमनी से, उसमें तो आंखें भी नहीं होती, कुछ भी नहीं नाक, चेहरा कुछ नहीं होता, ऐसे एक सर रखा होता है धड़ पे, तो उस पे एक कमीज उसको पहनाई होती है मॉडल जी, वो उसका सर काट दिया। अच्छा, वगैरह वगैरह जो कुछ वही कर रहे हैं। कुरान करीम में है तमाम इंसान अपने अमाल के कैदी हैं। जब एक स्टैंड ले लेता है ना, कोई मोदी, कोई तालिबान, कोई हिटलर, कोई मुसोलिनी, और वो रा का एजेंट जो कराची में था, फिर उसके लिए उससे पीछे हटना। जैसे इमरान खान साहब एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते, चाहे इसमें पार्टी बर्बाद हो जाए, इकानमी बर्बाद हो जाए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि अभी तक अशरफ गनी के लोग मौजूद हैं, इंडिया के एजेंट मौजूद हैं, IMI6 के लोग मौजूद हैं, अमेरिका के मौजूद हैं, उनकी गिरफ्त नहीं है। एक तो ये है कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है ना, नहीं बस खत्म करते हैं भाई, इसके बाद अगला चंक पे जाना है। ड्यूरेंट लाइन पे मेरा सोचा समझा मौकफ है कि इस पे बिल्कुल उस तरह मुज़ाकरात करने होंगे जैसे ईरान से करके सरहद तय कर ली गई, जैसे चीन से कर ली गई, तो वो मजाक